नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 करेंगे। यानी टेस्ट सीरीज 16 है, लेकिन आज दूसरा दिन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी लोग मेरे पहला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगी क्लासें। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आपको अनुच्छेद इसमें 243 त से लेकर 243 एच तक है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय ईडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। न्याय ईडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। ये जो राजधानी है म्यांमार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? म्यांमार की राजधानी है। और अगर इसमें बात किया जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग किया गया है। इसमें बर्मा का भी जिक्र आएगा, जिसे यहाँ पर देखिए बर्मा आ गया। ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो 1935 के अधिनियम द्वारा अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। और एक छोटे से परिवार की हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग संख्या को बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर साथियों कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर जो आ रहे हिमालय का श्रेणियाँ, वो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाता है। पहले काराकोरम आता है, उसके बाद आपका लद्दाख आता है, उसके बाद जास्कर आता है, उसके बाद पीर पंजाल आता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी काराकोरम की प्रमुख अगर चोटी की बात किया जाए तो काराकोरम की प्रमुख चोटी केटू अथवा गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए ये भी याद रखिएगा काराकोरम से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये आपको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था मेरे साथियों? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया है। तो सही जवाब होगा आपको शुभमन गिल को दिया गया है। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन 2023 का ही वैकेंसी है। अगर क्वेश्चन उस टाइप बना होगा तो हो सकता है पूछे। शुभमन गिल को कैप दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे साथियों ईरान में है। कहाँ में है? ईरान में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। यानी हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। वो ली गई है आपको यूएसए के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। यानी भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। कितना ईस्वी को साथियों? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसे पूर्ण रूप से लागू भी 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया एवं इसे स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन आगे है आपको कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है मेरे साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्था की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 73वां जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा द होली फैमिली जो है महात्मा गांधी के साथ रचना संबंधित नहीं है। क्या नहीं? द होली फैमिली। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि कुली लिखी हुई है, द बार्बर ट्रेड यूनियन भी लिखा हुआ है, द लिव्स एंड अ बर्ड लिखा हुआ है, यानी श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई पुस्तक है कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड ए बर्ड लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि एसईजी का पूरा नाम क्या है। एसईजी का पूरा नाम क्या है? तो एसईजी का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट होगा। और इसी में ईपीजेड का पूरा नाम पूछा जाए तो एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड का। अब आता है सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आपका सही होगा मेरे साथियों। और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुई। कहाँ में हुई? ढाका में हुई। एवं मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और इस सदस्य में देश की संख्या कितनी है? तो 8 है। देश की संख्या 8 है इस सदस्य में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किसे दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है मेरे साथियों लाल रंग से दर्शाया जाता है। यानी पर्वत एवं पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाएगा, नदी एवं समुद्र को ब्लू रंग से दर्शाया जाएगा, ऊंचा स्थान पठार है जहां पीले रंग से दर्शाएंगे, और हरा रंग मैदान को दर्शाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। क्या है? चीन है। क्या मेरे साथियों? चीन है। और रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर भारत आता है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, एक क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं मेरे साथियों कि कौन थे? नवाज शरीफ थे। कौन थे? नवाज शरीफ थे। भारत पाकिस्तान में अब तक युद्ध कितने हो चुके हैं? तो 4 युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो 1947 से 48 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि युद्ध कब हुआ था। द्वितीय युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में, तृतीय हुआ 1971 में, और चतुर्थ हुआ 1999 में, जिसे कारगिल के युद्ध की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे साथियों? बास्केटबॉल से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ियाँ होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ियाँ होते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? आई हैव अ ड्रीम दिया था। तो सही जवाब मेरा हो जाएगा साथियों मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कास्ट विडो। कास्ट विडो जो है वो भूमिगत जल से बनी है। सर्क की बात करें तो सर्क जो है हिम अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है सर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। बस आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। इससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा वीडियो डलाएगा तब। और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, सबसे कंजूस तो लाइक करते हैं। लाइक कम से कम कर दिया कीजिए। क्वेश्चन है मेरे साथियों 22 नंबर। चलिए पढ़ लेते हैं कि पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपको एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर कैसा बने होते हैं? तो एस्किमो के घर बर्फीला बने होते हैं। कैसा बने होते हैं? बर्फीला बने होते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। कहाँ थी साथियों? कलकत्ता थी।
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। किसे नामित किया जा सकता था राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंग्लो इंडियन को नामित किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर ए। किसको? एंग्लो इंडियन को नामित किया जा सकता था अनुच्छेद 331 के आधार पर। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध सभी लोग जानते हैं कि परिवार कल्याण से है लाल त्रिकोण का संबंध। अगर रेड क्रॉस की बात आई तो रेड क्रॉस में हम लोग डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित है। आपको यूनिसेफ के आ गए तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आता है, इससे कोई संबंधित नहीं है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। आगे मिलेगा इसका क्लास, यानी क्वेश्चन भी मिलेगा इस पर। कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है मेरे साथियों? तो कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट सवाल है कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी बहती है कैसे? तो दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? यानी घाना ए वॉल्यूम 1 से, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर वो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे अभी एग्ज़ाम आने में भी देरी है, कब लेगा अभी इसका कोई अच्छी संभावना, लेकिन जल्द ही लेगा। नोटिफिकेशन निकलने वाला है एग्ज़ाम का, ठीक है। तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो आपको राजस्थान में है। कहाँ में है जी? राजस्थान में घाना पक्षी अभयारण्य है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, बताइए कि कितना ईस्वी में पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून? तो दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था वो आपको 1985 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? ये नदी से आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो है पूछा ही जाता है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, सभी लोग जानते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। और आपको चलिए आगे, गोदावरी क्या है? गोदावरी जो है वो नासिक जो है शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। कि कौन नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली क्या है? तो तिरुचिरापल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी के किनारे बसा है। सभी लोग जानते हैं मेरे साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। और लाइक आप लोग करने में कंजूसी तो ठीक है, कर ही रहे हैं। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बिना देखे आप लोग बनाइएगा। केरल राज्य का। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। कथकली और मोहिनी अट्टम है, दोनों है। और आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का भारतनाट्यम। और असम का बिहू। असम का बिहू, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, केरल का हो जाता है कथकली एवं मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की राजधानी है? सभी लोग जानते हैं इसमें जो चंडीगढ़ है पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट है कि मेगा स्तनीय दूत था। मेगा स्तनीय जो दूत था वो था सेलुकस का राजदूत था। मेगा स्तनीय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा जो लंबी है वो आपको यहाँ पर आ जाता है 7500 किलोमीटर, यानी देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन के हिसाब से 7500 किलोमीटर आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है साथियों कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बात किया जाए बुद्ध के प्रथम गुरु तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का विवाह किनसे हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इसमें क्वेश्चन है कि हिमालय के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल है मेरे साथियों कि कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है कि 4 दिसंबर यानी विश्व प्राकृतिक दिवस, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि 4 दिसंबर को हम लोग क्या मिला है? भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 23 जनवरी को नेताजी जयंती, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। एक बार फिर से सुनिए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अगर अप्रैल की बात किया जाए, जुलाई की यानी 28 जुलाई की बात किया जाए तो 28 जुलाई को पृथ्वी दिवस, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। नेक्स्ट है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता जो है शीत ऋतु में बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल है साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? यानी साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौजो को मिला है। किसे मिला है? दामोदर मौजो को मिला है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? तो सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है विश्व में, और सभी लोग जानते होंगे कि जर्मनी ने शुरू किया है। किसने किया है? जर्मनी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? यानी फोबोस ये है आपको मंगल ग्रह का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा है? तो इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम एक्सपॉसेट रखा जाता है। एक्सपॉसेट रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन 50 नंबर देख लीजिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है वो प्राप्त होता है आपको अपघटक में प्राप्त होता है। किसे? अपघटक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है घड़े में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? यानी घड़े में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो वो आधारित है आपको दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? यानी प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियोन है। कौन सी गैस है मेरे साथियों? नियोन है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो आपको कौन करता है? तो लाल रक्त कोशिका करता है यानी आरबीसी करता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो 100 से 120 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का यहाँ पर सूत्र पूछा जाता है KNO3। क्या है? KNO3 है। अब बारूद में क्या क्या मिश्रण रहता है? बारूद में तो सल्फर प्लस चारकोल प्लस नाइट्रेट का बना मिश्र धातु होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु का लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कटकुट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के बूंदे गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ तनाव। जल का पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंदे गोलाकार होती है। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर -1 होता है। आगे क्या है कि किसी पिंड का वेग से 2 गुना होने पर इसकी गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है से आपको 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। लाइक तो आप लोग करना भूल ही गए होंगे, तो एक लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, चूँकि आप लोग जॉब ज्ञान एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाएँ। और क्लास कंटिन्यू देखिए, आपको क्लास प्रतिदिन मिलेंगे। और अभी आपको जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइब्रेरियन का भी प्रैक्टिस सेट उस पर चलाया जा रहा है। चलिए इसका जवाब दीजिए मेरे साथियों कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो शराब के अत्यधिक जब आप उपयोग कीजिएगा, ना लोग कहता कि शराब पीने, तो शराब पीने से मानव का यकृत सबसे बड़ा अधिक प्रभावित होती है। यकृत खराब हो जाता है। और धूम्रपान कीजिएगा तो आपका श्वसन तंत्र और फेफड़ा दोनों प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 को चीज़ जो है से आपको हानिकारक है, तो उसे हम लोगों को छोड़ देना है। जो करते होंगे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। पकड़ने के फेरा में मत रहिएगा। शराब जानलेवा है, आपको जान भी ले सकती है। नेक्स्ट है कि शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन है। क्या है, कार्बन है। और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। यह पी ब्लॉक का तत्व है। कितने ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिया हुआ MnO2 + 4HCl को करेंगे क्रिया, तो MnCl2 + H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया उदाहरण है। उदाहरण है आपको रेडॉक्स की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है जी, तो रासायनिक प्रतिक्रिया। दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप जो होता है आपका बेरियम सल्फेट होता है। क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम है। क्या है, पोलोनियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, यानी अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड -1 है, मीटर सेकेंड -1 है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगा समय यानी 7 × 1000 मीटर आ जाता है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा × 700 मीटर यहाँ पर ही कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, काटेंगे 7 से 7 यानी 10 सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मीथेन गैस बनती है। सबसे बड़ी बात कि मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। तो मीथेन गैस बनती है किससे, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर सभी लोग जानते होंगे। क्या है जी, तो चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना है। और अगर हीरा की बात तो हीरा या कठोर होता है, ग्रेफाइट या मुलायम होता है। यानी हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये कुछ अंतर है। यह हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व पूछा जाएगा, हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 3.52 होता है। और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.52 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है, तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका पी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपको साथियों कि आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है,
तो ये होता है आपको 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर रक्त ग्रुप मानव में अधिक पाया जाता है, बी पॉजिटिव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव पाया जाता है। और इसकी भारत में प्रतिशत में संख्या पूछा जाए तो 32.09% है। नेक्स्ट है कि किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो देना चाहिए आपको 3 देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 3 बार यानी देनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है पेट्रो रसायन के लिए किया जाता है। पेट्रो रसायन के लिए में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिल्स इत्यादि की प्रजनन किस प्रकार होता है? तो जो बहुकोशिकीय सजीव है इसकी प्रजनन जो होता है बीजाणु के कारण होता है। किस में होता है? बीजाणु से होता है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 75 नंबर सवाल का। और आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।